यूटेक्टोइड फेज डायग्राम। और यूटेक्टोइड फेज डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फेज इनटू सॉलिड फेज ऑन कूलिंग, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फेज इनटू सॉलिड फेज ऑन कूलिंग एंड वाइसी वर्सा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस प्रीवियस सेक्शन। अगर बात करें पर्टिकुलर इन यूटेक्टोइड सिस्टम की, तो सॉलिड फेज रिप्लेस द लिक्विड फेज of the eutectic system. A solid phase replaces the liquid phase of eutectic system, and the eutectoid reactions involves transformations of solid phase into two other solid phase on cooling and vice versa, and is expressed as gamma bracket में solid phase, that is your cooling and heating। आप दे सकते हैं cooling भी हो रहा है और heating, दैट इज़ योर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सॉलिड फेज, यानी अल्फा गामा में सॉलिड फेज यहाँ पर, और या तो हम कूलिंग कर रहे हैं या हम हीटिंग कर रहे हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा सॉलिड फेज। तो यहाँ हमें ये समझना है कि यूटेक्टोइड फेज डायग्राम क्या है। तो यूटेक्टोइड रिएक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड फेज इनटू टू अदर सॉलिड फेज ऑन कूलिंग एंड वाइस वर्सा, दैट इज एक्सप्रेशन दिस। तो गामा सॉलिड फेज एंड कूलिंग एंड हीटिंग इज अल्फा प्लस बीटा सॉलिड फेज। तो यहाँ पे आगे देखेंगे तो जो इक्वेशंस हमें बताती है, ये दिस इक्वेशन दिस वन, एक यहाँ पे आपके ये फंडामेंटल एक बेसिक इक्वेशंस है जो कि एलिब्रेशन करती है फेज़ को कूलिंग और हीटिंग कैन चेंज करने पर अल्फा प्लस बीटा फेजेस। यहाँ पे हम लोग इनवेरिएंट और वेरिएंट टेम्परेचर्स को यहाँ पर कंसीडर आउट करते थे, यानी यूटेक्टिक फेज डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो यूटेक्टिक फेज डायग्राम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ द फेज डायग्राम्स आर नाइदर वेरी क्लोज नो और मच डिफरेंट, ओनली लिक्विड solubility exists in each such cases. The solid solubility may be negligible या partial. Solid solubility is never zero even in unfavorable condition. Thus there are the two basic cases of यूटेक्टिक फेज डायग्राम। पहला ये है कि इसमें कंप्लीट लिक्विड solubility विद नेग्लिजिबल सॉलिड solubility, जिसमें कि कैडमियम बिस्मथ सिस्टम इज द एग्जांपल, एंड सेकंड इज द कंप्लीट लिक्विड solubility विद पार्शियल सॉलिड solubility, जिसमें कि लेड टिन सिस्टम फॉर द एग्जांपल इन दिस केस। तो यहाँ पे उन्होंने देखा था कि दैट इज़ योर, यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज में वैल्यूज दिए हुए, एंड दिस वन इज द कंपोजिशन, और यहाँ पर्टिकुलर टेम्परेचर 183 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 232 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। तो दिस वन इज द बाइंडिंग फेज डायग्राम ऑफ लेड 10 शो यूटेक्टिक पॉइंट एंड यूटेक्टिक कंपोजिशन, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ लेड पीबी एंड टिन एसएनआर 327 डिग्री सेल्सियस एंड 232 डिग्री सेल्सियस respectively. In the solid alpha phase, a very small amount of tin is dissolved in lead. So in the solid alpha phase, a very small amount of tin is dissolved in lead, and the other solid phase beta, in which very small quantity of lead is dissolved in tin. Both the components are dissolved. तो यहाँ पे clear हो गया कि both components are dissolved in each other sufficiently in alpha plus beta phase. तो यहाँ alpha plus beta phase आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको अल्फा प्लस बीटा, दैट इज योर दिस वन रीजन, एंड द टू फेज रीजन्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस एल, यानी लिक्विड हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड एल लिक्विड एंड अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा प्लस एल आर सेपरेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन बी डी ई। तो यहाँ पे हम जगह देखेंगे तो आपको वो सेपरेशन लाइन मिल जा रही है, दैट इज योर बी डी ई, बी डी ई, ये लाइन हमारी क्या हो रही है, सेपरेशन लाइन हमारी कहलाती है। अब आगे हम देख रहे हैं, हमें यहाँ पर पता चल गया दैट इज सेपरेशन लाइन। तो जो ये लाइन है करस्पॉन्डिंग टू अ टेम्परेचर टी ई नोन एज द यूटेक्टिक टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे यूटेक्टिक टेम्परेचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज टी ई इज द यूटेक्टिक टेम्परेचर। ये जो सेपरेशन यहाँ पे हमें जो मिल रहा है दैट इज इस पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें मिल रहा है, ये यूटेक्टिक टेम्परेचर कहला रहा है। टी की वैल्यू हो जाएगी 183 डिग्री सेल्सियस। तो कंपोजिशन एट द पॉइंट डी इज कॉल्ड यूटेक्टिक कंपोजिशन सी ई, और यहाँ पे कंपोजिशन की बात करेंगे तो यूटेक्टिक कंपोजिशन हो जाएगा हमारा सी और ई, सी ई इज़ द, तो दैट इज़ यूटेक्टिक टेम्परेचर, हमें मिल गया यूटेक्टिक का टेम्परेचर, और
पॉइंट डी पे हमें मिल गया यूटिलिटी कंपोजिशन। तो एट दिस पॉइंट द लिक्विड फेस एल ट्रांसफॉर्म टू अल्फा प्लस बीटा फेस ड्यूरिंग कूलिंग एंड वाइसी वर्सा ड्यूरिंग हीटिंग। तो यहाँ पे हमें कूलिंग पे भी और वाइसी वर्सा हीटिंग पे भी मिल जा रहा है। तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन यूटिलिटी रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा है व्हाट इज़ द यूटिलिटी रिएक्शन, व्हाट इज़ द यूटिलिटी कंपोजिशन, व्हाट इज़ द यूटिलिटी टेम्परेचर, तो यूटिलिटी टेम्परेचर, यूटिलिटी कंपोजिशन, यूटिलिटी रिएक्शन, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आप पर्टिकुलर यहाँ पर कंपोजिशन यूटिलिटी टेम्परेचर को भी आपको मिल जा रहा है यहाँ पर सी ई फॉर यूटिलिटी कंपोजिशन, ये आपको चीज़ें यहाँ पर ऑपरेट हो जा रही है। एंड दिस वन इज द यूटिलिटी रिएक्शन। अगर आपसे पूछा है यूटिलिटी रिएक्शन इसको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, फेस एल फिर चेंज कूलिंग एंड या हीटिंग, दैट इज योर अल्फा प्लस बीटा फेस। तो दिस वन इज द यूटिलिटी रिएक्शन। और दिस डायग्राम कंपोजिशन ऑफ एस एन एंड पी बी, यहाँ पे हमने देखा था दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एस एन परसेंटेज एंड पी बी परसेंटेज। और यहाँ पर हमें पॉइंट्स बी डी एंड ई आर हमें शो कर रहे हैं यूटिलिटी टेम्परेचर। दिस कैन नॉट बी वेरीड बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फॉर थ्री फेसेस इज इन इक्विलिब्रियम इज 0. इट कैन बी वेरीफाइड बाय विच यील्ड्स डी वैल्यू 2 - 3 + 1। तो यहाँ पर यूटिलिटी टेम्परेचर और यूटिलिटोइड रिएक्शंस जो है आर कॉल्ड इनवेरिएंट टेम्परेचर एंड इनवेरिएंट रिएक्शन रिस्पेक्टिवली टू इंडिकेट कैपिटल डी के लिए 0। अब यहाँ पे डी जीरो था डी, तो दैट मीन्स यूटिलिटी टेम्परेचर एंड यूटिलिटी रिएक्शंस आर कॉल्ड इनवेरिएंट टेम्परेचर एंड इनवेरिएंट रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली टू इंडिकेट डी इज वैल्यू 0। और यहाँ पे जो डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पे बाउंड्री लाइंस मिल रही हैं आपको, बी ए मिल रहा है, बी डी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, सी डी मिल रहा है, सी एफ मिल रहा है, ई जी मिल रहा है, डी सी नॉट मिल रहा है। तो दीज आर द डाइजेस्ट लाइन एक्चुअली दिस द। तो हमें ये देखना होगा कि ये लाइंस क्या रिप्रेजेंटेशंस करती हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि बाउंड्री सी डी जो है वो बिटवीन एल एंड अल्फा प्लस एल लिक्विड फेसेस इन लिक्विडस, और बाउंड्री डी एफ बिटवीन एल एंड बीटा प्लस एल फेसेस इन लिक्विडस सेकेंड, एंड बाउंड्री बी सी बिटवीन अल्फा एंड अल्फा प्लस एल फेसेस इन सॉलिडियस 1, और बाउंड्री ई एफ बिटवीन बीटा एंड बीटा प्लस एल फेसेस इन सॉलिडियस सेकेंड, boundary AB between alpha and alpha plus beta faces in solvus I, and boundary EG between beta and alpha plus beta faces in solvus second. तो यहाँ पे आपने देख लिया दैट इज़ द बाउंड्री जो है उनके, और उस बाउंड्री के पर हमें कौन सा फेसेस हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा, और कंपोजिशन ऑफ alloys लेफ्ट टू द पॉइंट D आर कॉल्ड hypereutictic alloys and those are to the right are known as the hypereutictic alloys. तो हाइपो हो गया और hypereutictic alloys आपने यहाँ पर देखा। तो यही हम बात यहाँ पे क्या जा रही है। अगर हम बात कर ले आपसे पूछे केवल यूटिलिटोइड यूटिलिटी रिएक्शंस के बारे में, तो आप बोलोगे कि फेस एल कूलिंग या हीटिंग अल्फा प्लस बीटा फेस। अब यहाँ पे हम देखें यूटिलिटिक, और यहाँ पे आपका वर्ड यूटिलाइज हो रहा है यूटिलिटोइड। जब यूटिलिटोइड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे द सॉलिड फेस रिप्लेस द लिक्विड फेस ऑफ यूटिलिटी सिस्टम, एंड द यूटिलिटी रिएक्शंस इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फेस इनटू टू अदर सॉलिड फेसेस ऑन कूलिंग एंड वाइस वर्सा एट इज एक्सप्रेस्ड, दैट इज योर गामा सॉलिड फेस कूलिंग एंड हीटिंग अल्फा प्लस बीटा सॉलिड फेसेस। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमने जो इक्वेशन देखा था, तो ये हुज फेस एल has been replaced by here gamma phase, and if this replacement is done, so it will be constitute of alpha plus L phase and alpha plus gamma and beta plus L phase and beta plus gamma phases respectively. और TE हमारा क्या था, TE जो हमारा था will now as अब क्या कहलाएगा, यूटिलिटोइड टेम्परेचर कहलाएगा, और the composition of point D will be called यूटिलिटोइड composition, and the alloy composition left to the point is known as a hypereutictoid, and towards the right D is called hypereutictoid. तो जो यूटिलिटोइड रिएक्शंस हमारी वो टेक प्लेस एट 723 डिग्री सेल्सियस ऑन आयरन कार्बन फेज आयरन कार्बन सिस्टम, where यूटिलिटोइड composition contains 0.83% carbon. Here the austenides are solid solution of carbon in gamma iron decomposed into two solid phase named ferrite alpha iron and cementite Fe3C. These are shown in this figure. आगे हम देखेंगे यूटिलिटोइड रिएक्शन जो occurs in three other system also such as a
copper Be, aluminum Mn, CuSn and Cual. So this one is the eutectoid phase diagram and this one is the यूटिक्टिक फेज डायग्राम, जैसे कि हम लोग बाइनरी फेज सिस्टम की बात की थी. तो दिस इज अ यूटिक्टिक फेज डायग्राम.